हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी पे। जैसा कि आपको पता है, लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी क्लासें यहाँ पर हो रही हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार के आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ अवस्थित है। प्रश्न एक का जवाब करना है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1976 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ अवस्थित है। दिए गए ऑप्शन में से प्रसिद्ध तवांग मठ कहाँ अवस्थित है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न तीन, किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। दोमट में, रेतीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। तो दोमट मिट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है। गंडक, तुंगभद्रा, ब्यास, मानस। गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो प्रश्न चार का जवाब जो होगा वो गंडक नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है। वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल, बारिश में उतार चढ़ाव। तो प्रश्न पाँच का जवाब करना है। तो भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है वो वनों की कटाई से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न छः, निम्नलिखित में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। मॉरिशस जो है ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, ये तीनों आपके सार्क के देश हैं। मॉरिशस जो है ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न सात, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रश्न सात का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। होम रूल लूइंग आंदोलन भारत की विश्व युद्ध जो सेकंड की प्रतिक्रिया थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, तारों का रंग व्यक्त करता है उसके भार पर, दूरी पर, तापमान पर, आकार पर। तो तारों का रंग व्यक्त करता है उसके तापमान पर करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, हर बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है। तो चौथी अनुसूची इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा सतह से कम, स्थिर, सतह से अधिक, शून्य। तो स्थिर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही होगा। एन.एल. अकटुविन जो है इसकी स्थापना की थी 1885 में जो कि की थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। दिए गए ऑप्शन में से इस प्रश्न का जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु अज्ञात थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। जो कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों में जो मृत्यु हुई थी
वो नाना साहब की हुई थी, जो कि इनकी मृत्यु अज्ञात थी। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है? चेचक, मम्पस, कुष्ठ, अस्थमा। तो कुष्ठ रोग जो है ये बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? प्रश्न 15 का जवाब करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दी हेग में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु घुलनशील ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? विनोबा भावे, मदर टेरेसा, आर के लक्ष्मण, टी एन शोषण। तो मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके विनोबा भावे थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अकबर ने हरमिंद साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने के लिए किस सिख गुरु को जमीन दी थी? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गुरु रामदास को दी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका जीवमंडल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्वनि में अधिक तेजी से गति कर सकती है स्टील, वायु, जल, निर्वात। प्रश्न 20 का जवाब करना है। तो ध्वनि में जो है वायु में अधिक तेजी से गति कर सकती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 20 प्रश्न हमने किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे। आज के प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की क्लास होती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।